आप देख रहे हैं न्यूज 360 और सियासी गलियारों में एक और 360 की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है और वो है एनडीए का मिशन 360। मिशन 360 का सीधा मतलब है लोकसभा में 360 या उससे ज्यादा सीटें हासिल करना, यानी 2/3 बहुमत के आंकड़े को पार करना। एनडीए मॉनसून सत्र से पहले आखिर क्यों 2/3 बहुमत चाहता है और लोकसभा में 2/3 बहुमत होने से क्या कुछ बदल जाएगा, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। सियासत में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई समय भी नहीं कर पाता है। महिला आरक्षण संशोधन बिल मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी बिल में से एक था, लेकिन जब सदन के पटल पर ये बिल पास नहीं हुआ तो पीएम मोदी भी आहत हो गए थे। लेकिन एनडीए की सरकार ने हार नहीं मानी और उस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया जिसकी विफलता से महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं हो पाया था। एनडीए ने संसद में 2/3 बहुमत जुटाने की रणनीति तेज कर दी है। एनडीए के शीर्ष रणनीतिकार बहुमत के लिए मिशन 360 में जुटे हैं। महिला आरक्षण व परिसीमन बिल पर लोकसभा में झटका के बाद लिया फैसला। एनडीए की नजर जरूरी सुपर मेजॉरिटी हासिल करने पर है। लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए एनडीए ने अब नया राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया है। विपक्ष के किले में सेंध लगाकर और नए सहयोगियों को जोड़कर संख्या बल बढ़ाने की तैयारी है। एनडीए की नजर अब उन सांसदों पर है जिनके समर्थन से लोकसभा में 2/3 का आंकड़ा छुआ जा सके, क्योंकि अगर 2/3 बहुमत का लक्ष्य हासिल होता है तो संसद में सरकार की ताकत और बढ़ जाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे के वक्त लोकसभा गणित क्या था और फिलहाल लोकसभा का गणित क्या है, उसको भी समझ लीजिए। साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो एनडीए को कुल 293 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी को 240 सीट मिली थी और बाकी सहयोगी दलों को 53 सीटें मिली थी। लेकिन 2026 के मॉनसून सत्र के आने तक लोकसभा की तस्वीर बदल चुकी है। अब एनडीए के पास कुल 319 सीट है, जिसमें बीजेपी के 240 सांसद और सहयोगी दलों के 79 सांसद हैं। लोकसभा में सीटों का गणित लगातार बदलता जा रहा है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले एनडीए का फोकस है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत के जादुई आंकड़े को छू लिया जाए, ताकि मॉनसून सत्र में अहम बिलों को पारित करने में विपक्ष पर निर्भरता कम हो जाए। हाल ही में टीएमसी के 20 सांसदों एनडीए के साथ आ गए थे। यही नहीं, चर्चा है कि शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद भी एनडीए को समर्थन दे सकते हैं। हालांकि तमाम गुणा गणित के बाद भी लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए एनडीए को अभी 41 सांसदों के समर्थन की दरकार है। ऐसे में सरकार के पास क्या विकल्प है, उसको भी समझ लेते हैं। पहला विकल्प 41 सांसदों का समर्थन हासिल करना है। दूसरा विकल्प विपक्ष के 61 सांसद गैर हाजिर रहे। अगर विपक्ष के 61 सांसद गैर हाजिर रहे तो लोकसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा 319 पर आ जाएगा और एनडीए के पास इतने सांसदों का समर्थन पहले से ही है। हालांकि इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार लोकसभा में 2/3 बहुमत सिर्फ महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए हासिल करना चाह रही है? इसका जवाब भी समझ लेते हैं। सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में समान रूप से 50% वृद्धि है। इससे सदन की कुल संख्या लगभग 850 तक पहुंच सकती है। लोकसभा व विधानसभा की 1/3 सीटों पर महिला आरक्षण लागू करना। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संवैधानिक बदलावों का रास्ता साफ करना। यूसीसी सहित कई बड़े सुधार करने पर भी सरकार का फोकस है। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। ऐसे में महिला आरक्षण हो, परिसीमन हो या कोई और विधेयक, सबके लिए 2/3 बहुमत की दरकार है। हालांकि अगर एनडीए की रणनीति सफल रही तो लोकसभा में 2/3 बहुमत की तस्वीर भी साफ हो सकती है। फिलहाल मिशन 360 को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि सरकार की ओर से इस तरह की किसी रणनीति की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि इस चर्चा ने आने वाले दिनों की सियासत को और दिलचस्प बना दिया है।